हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में। हमारा चैप्टर चल रहा है आइलर्स फंक्शन एंड रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो एम। तो आज हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है रेसिड्यू मॉड एम की। इसमें कह रहा है इफ़ ए कॉन्ग्रेंट बी मॉडुलो एम देन बी इज़ सेड टू बी ए रेसिड्यू ऑफ मॉडुलो एम। आपके पास अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम सिंपली इसको क्या कहेंगे, जो B इज सेड टू बी रेसिड्यू ऑफ मॉडुलो M। ठीक है। नेक्स्ट है लीस्ट रेसिड्यू सिस्टम, लीस्ट रेसिड्यू मॉडुलो M। इफ़ A कॉन्ग्रेंट B मॉडुलो M एंड, तो यहाँ पे B क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, इक्वल होगी और M से छोटी होगी, देन B इज सेड टू बी लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यू ऑफ ए मॉडुलो M। तो B क्या होगी यहाँ पे, लीस्ट मतलब नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगी रेसिड्यू को, किसका, मॉडुलो M का। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो M। इसको आप बोल सकते हो CRS भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ए सेट, एक सेट है आपका A1 A2 और AM तक, इज कॉल्ड ए कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो M। इसको हम कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडल हम कब कहेंगे, इफ़ फॉर एवरी इंटीजर, इसका हर इंटीजर बी देयर इज़ ओनली वन एंड ओनली वन ए आइटा, सिर्फ एक इसका क्या होगा, एक आइटा, सच दैट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, बी कॉन्ग्रेंट ए आइटा मॉडलो एम। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम। नेक्स्ट है रिड्यूस रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो M। अब रिड्यूस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे, RRS। ए सेट ऑफ 5M इंटीजर्स हुज लीस्ट रेसिड्यू मॉडुलो M। आपके पास एक सेट है किसका, 5M इंटीजर्स का है, ठीक है, हुज उसमें क्या है, लीस्ट रेसिड्यू मॉडुलो M है R A1 A2 और A5M इन सम ऑर्डर is called a RRS mod M where a itas are positive integers। ये कह रहे इसमें जो a आइटा होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, लेस देन M और M से क्या होंगे, लेस देन होंगे, एंड को प्राइम टू M और M के क्या होंगे, को प्राइम। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेड्यूस रेसिड्यू सिस्टम मॉडुलो M। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थ्योरम है आइलर जनरलाइजेशन ऑफ फर्मेट्स थ्योरम। देखो स्टेटमेंट क्या होगी इसकी, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए आपके पास कोई इंटीजर है और एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, ए और एम क्या जीसीडी 1, या फिर कह सकते हो को प्राइम क्या है 1, देन ए 5M कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो एम। तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखिए इसका, लेट द सेट, सेट हमने लिया R1 R2 और R5M बी ए RRS मॉडुलो M। RRS क्या हुआ, रेड्यूस रेसिड्यू सिस्टम। सिंस इट इज़ गिवन दैट, ये आपको गिवन है को प्राइम, ठीक है, AM वी है, तो ये हो जाएगा AR1 AR2 AR5M इज़ ए RRS मॉडुलो M। हैंस अब कह रहा है ईच मेंबर ऑफ, अब इस सेट के हर मेंबर मस्ट बी कॉन्ग्रेंट मॉडुलो M। सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ये फिक्स है। टू एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ, ये कह रहा है, और एग्जैक्टली इसका एक मेंबर ऑफ R1 R2 और R5M, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली एक मेंबर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, बट ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कैसे आए, सेम ही ऑर्डर में आए, ठीक है। दस वी ऑब्टेन तो हमें क्या मिलेगा, जो 5M है कॉन्ग्रेंसेस ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में मिलेंगे हमें, ARI कॉन्ग्रेंट RJ मॉडुलो M। तो ये हमें इस फॉर्म में मिलेगी कन्वर्जेंस, ठीक है, सॉरी कॉन्ग्रुएंसेस। ऑन मल्टीप्लाइंग ऑल द अबाउ कॉन्ग्रुएंसेस, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे किसे,
इस साइड हम करेंगे, जैसे ए आई है तो एक बार 1 2 3 और 5m तक रखेंगे आर की वैल्यू, और इधर भी हम 5m तक रखेंगे। तो ये हो गया AR1 AR2, कहाँ तक जाएगा AR5m कॉन्ग्रेंट R1 R2 R5m मोडुलो m। ठीक है, तो ये आपके पास जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा A5m R1 R2, क्योंकि A हमने ले लिया तो A तो आपका सेम कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। जैसे हम 1 1 1 रहता है तो कितने n टाइम्स तक रहता है, तो हम लिख देते हैं n। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा a की पावर 5m, क्योंकि ये इतने तक जा रहा है, R1 R2 और R5m हो गया। और इधर क्या हो जाएगा ये R1 R2 R5m मोडुलो m। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, एज ईच जो R आइटा है को प्राइम टू m, m का क्या है को प्राइम, देयरफॉर R1 R2 और R5m ये क्या हो जाएगा इज़ ऑल्सो को प्राइम, ये भी क्या होंगे को प्राइम होंगे, किसके m के होंगे। भाई R आइटा है तो m क्या को प्राइम है, तो जो R के सारी सीक्वेंस है वो भी क्या होंगी, वो भी को प्राइम होंगी, किसकी m की। तो हैंस वी कैन कैंसिल द प्रोडक्ट फ्रॉम द बोथ साइड, तो हम जो दोनों साइड जो इसकी प्रोडक्ट है उसको क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ऑफ द कन्वर्जेंस टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो हमें मिली है रिक्वायर्ड रिजल्ट में हमने कैंसिल कर दी दोनों साइड। देखो ये जो हमें मिली थी, तो जो ये प्रोडक्ट थी हमारे पास में, देखिए ये इधर प्रोडक्ट है नीचे, तो ये हमने इधर भी कैंसिल कर दी और उधर भी कैंसिल कर दी। बचेगा कौन सा पार्ट, बचेगा वो पार्ट हमने यहाँ लिख दिया a की पावर 5m 1 मोडुलो m। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमारा एग्जाम्पल है राइट कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मोड 13 कंपोज्ड एंटायरली ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, अब सिंस 2 दे रखा है मल्टीपल है और 13, तो इनका क्या होगा GCD 1। ठीक है, एंड 0 1 2 3, अब 13 तक है तो 0 से अब स्टार्ट करोगे तो कहाँ तक हो गया ये 12, 13 टर्म्स हो गई। इज़ ए कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो 13। ठीक है, ले ली हमने, 13 तक दे रखा है मोडुलो, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, और कितनी 13 टर्म लेनी है तो कहाँ तक 12 तक हो गई, तो V है। अब करो यहाँ से स्टार्ट, 2 इंटू 0 लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा मोड m, 2 इंटू 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 2 इंटू 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और इधर का आपकी एज इट इज़ चलता जाएगा। 2 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12। यहाँ में तक कहाँ तक करना है, जब जहाँ तक हमारी टर्म है मीन्स 12 तक, तो 12 तक करेंगे। ये हो जाएगा हमारे इधर 2 इंटू 7, ये हो जाएगा 14। अब देखो 13 से जो छोटी वैल्यूज़ आएंगी वो तो हम यहाँ पे सेम लिखते जाएंगे, जैसे ही 13 से बड़ी वैल्यू हो गई तो अब क्या करोगे इसमें आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, वो यहाँ पे लिखोगे। 2 इंटू 8 16। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 3, फिर आएगा 2 इंटू 9, यहाँ पर कितना है वो 18, फिर 13 को डिवाइड करोगे इससे कितना आएगा 5, तो ऐसे किसका करोगे 20, तो यहाँ 7 आएगा, 22 आएगा तो 9 आएगा, और 24 आएगा तो 11। तो अभी इसके हमारी ये टर्म है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 और कहाँ तक 2 इंटू 12 तक इज़ आल्सो क्या है कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो m। तो इनके क्या आ जाएंगे हमारे 0 2 4 6 8। ठीक है, सारे 24 तक आए हैं ना ये, तो ये क्या हो गया रिक्वायर्ड कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मोडुलो 13। तो ये हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था, और ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट क्वेश्चन।